नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो TGT मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक टैप रूट मॉडिफिकेशंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए टाइप ऑफ रूट टॉपिक कवर करवाया, उससे पहले जोन्स ऑफ रूट टॉपिक कवर करवाया। ये सारे ही टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो रूट में हम स्पेशली टैप रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रूट्स दो तरह की हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट मेन रूट होती है जो रेडिकल से बनती है, और टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जब रूट वैसे तो नॉर्मली फंक्शन होता है उनका प्लांट को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा कई बार रूट्स स्पेशल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं कोई दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करती हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं ना। तो वन बाय वन हम देख लेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कैसी होती हैं। ठीक है, और ये स्पेशली टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो टैप रूट में जो पहले टाइप का मॉडिफिकेशन है वो है स्टोरेज रूट। कई बार रूट मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोरेज करने के लिए रूट मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि स्टोरेज जो होता है वो प्राइमरी रूट्स में होता है एंड रिजल्ट्स इन स्वेलिंग। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि स्टोरेज रूट में 3 तरह की मेन रूट्स होती हैं, कोनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट और नेपिफॉर्म रूट। कौन कौन से? कोनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट और नेपिफॉर्म। इसके एग्जांपल्स हैं, कोनिकल का एग्जांपल है कैरेट। कैरेट जो है आप एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हो, और ये क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है ना। छोटी क्लासेस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आपने कि कैरेट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, या पोटैटो इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, अनियन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और स्टेम। तो जो कैरेट होती है वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होती है, एंड स्पेशली टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका जो बेस होता है वो सोलन, वो उसमें स्वेलिंग आती है, और नीचे जब पॉइंट जो उसका बेस होता, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो टेपर्ड एंड होता है। ठीक है, इनका जो एंड होता है वो कैसा होता है, वो नोकीला होता है। ठीक है, ऊपर से ये थोड़ी फूली हुई होती है, मोटी होती है, और जैसे नीचे आपने गाजर बेसिकली देखी होनी कैसी होती है, ऊपर से फूली हुई होती है, मोटी होती है, और नीचे से पतली होती है। तो बेसिकली कोन शेप बनाती है कैरेट, है ना, इसीलिए इसको कोनिकल रूट भी बोला गया है। ठीक है, तो कोनिकल का एग्जाम्पल है कैरेट। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिश। जब आप दिमाग में पिक्चर रखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूजिफॉर्म में क्या है, यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे ये मोटी हो जाती है, और इनके जो अपर और लोअर एंड हैं वो टेपरिंग होते हैं, वो थोड़े पतले होते हैं। ठीक है, मिडिल पोर्शन मोटा हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो इस फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिश। नेक्स्ट जो स्टोरेज रूट है वो है नेपीफॉर्म, और नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल है टर्निप और बीट रूट। टर्निप मतलब शलगम, और बीट रूट होता है चुकंदर। ठीक है, तो जैसे टर्निप आपने देखा होगा, इसका जो अपर पोर्शन है वो ग्लोबुलर अपर साइड है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटा थिक पोर्शन है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो पॉइंटेड है, टेपर्ड एंड है। तो ये हो गया नेपीफॉर्म रूट। तो ये है स्टोरेज रूट। यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है किस पर्पस से, फूड के पर्पस से, और इनको आप एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है
नेक्स्ट टाइप जो मॉडिफिकेशन है वो है नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स में क्या हो जाता है, कभी कभी जो रूट्स हैं उनमें नोड्यूल लाइक स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये रूट्स हैं, इनमें नोड्यूल लाइक स्वेलिंग हो जाती है। और ये जो नोड्यूल्स हैं, ये जो नोड्यूलर स्ट्रक्चर है, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और ऐसी रूट्स पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वहाँ पे नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं, और ये मॉडिफिकेशन है टैप रूट का। जैसे एग्जांपल है ग्राम और पीनट, ये इनके बायोलॉजिकल नेम भी मैंने इंक्लूड किए हैं, साइसर एरेटिनम, और पीनट का नाम है एरेचस हाइपोजी। तो नोड्यूलेटेड रूट्स किस में पाई गई हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और ये हेल्प करती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को वहाँ पे होल्ड करती हैं, और जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट्स की, वो है रेस्पिरेटरी रूट्स। कई बार रूट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, जैसे कि इनको न्यूमेटोफोर्स भी बोला जाता है। जो रेस्पिरेटरी रूट्स हैं उन्हें न्यूमेटोफोर्स भी बोला जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्शी प्लेसेस और मैंग्रोव्स। जो सी ओशन या नदी के किनारे जो एरिया हैं, वहाँ पे मार्शी जो लैंड है, मार्शी प्लेसेस हैं, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। वहाँ क्या होता है, जो सॉइल होती है वो क्ले और स्टिकी होती है, और जब स्टिकी सॉइल होती है तो कई बार अंदर हवा ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो रूट्स मॉडिफाई करके खुद को, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि रूट्स ऊपर नीचे, जैसे नॉर्मली तो रूट्स मिट्टी के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पे रूट्स कहाँ हैं, रूट्स मिट्टी के ऊपर निकल गई हैं। तो वो उसके पीछे का कारण ये है कि वो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है मिट्टी के अंदर, तो वो वर्टिकली अपवर्ड निकल जाती हैं ना, ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, ताकि वो रेस्पायर कर सकें। तो उनके ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूमेटाथोड्स होते हैं या लेंटिकल्स होते हैं, जिनसे वो ऑक्सीजन को रिसीव कर सकती हैं और रेस्पायर कर सकती हैं। ये जो रूट्स होती हैं, जो न्यूमेटाफोर्स होते हैं, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हुआ, तो जैसे रूट्स पाई जाती हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, मतलब वो ग्रेविटी के साथ पैरेलल हैं, है ना। ग्रेविटी नीचे, जिसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये रूट्स कैसी हैं, ये मिट्टी से ऊपर की तरफ निकल के आई हैं, वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, अगेंस्ट ग्रेविटी हैं, इसलिए इनको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोला गया है। दीज रूट शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है रेस्पिरेटरी रूट्स का, इन्हें बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार न्यूमेटोफोर्स से रिलेटेड आ चुका है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में कौन से प्रकार के रूट्स पाए जाते हैं ना, तो वो होते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स भी बोला जाता है। तो ये था टॉपिक टैप रूट मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशंस लेके आऊँगी, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।